जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, आज हम पढ़ेंगे कुछ मुतफ़र्रक़ कॉन्सेप्ट्स हैं कंप्यूटर के स्टार्टिंग पे, वो हम पढ़ेंगे आज। अच्छे तरीके से इनको ज़हन नशीन करिएगा। सबसे पहले जी हमारे पास है डाटा, और दूसरी चीज़ है हमारे पास इंफॉर्मेशन। डाटा क्या चीज़ है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, यानी कलेक्शन मजमुआ होता है, ठीक है। रॉ का मतलब होता है खाम चीज़, फैक्ट होते हैं हक़ाइक़, फिगर्स होते हैं अदाद व शुमार। इनका जो मजमुआ होगा हम उसे डाटा कहेंगे। यानी ऐसी चीज़ जो हमने प्रोसेस नहीं की, हमने सिर्फ उसको कलेक्ट किया है डिफरेंट सोर्सेस से, वो डाटा कहलाती है। हम उसको फैसला करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ हमने अभी कलेक्शन की है, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। बहरहाल तो इसकी मिसाल क्या लेंगे, जैसा कि आपने सुना होगा मर्दमशुमारी होती है, सेंसस, ठीक है। मर्दमशुमारी के दौरान पूरे पाकिस्तान का डाटा इकट्ठा किया जाता है। उसमें वो पूछते हैं जी घर के अफराद कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं। तो वो जो क्वालिफिकेशन जब ले लेंगे तो लास्ट पे, ठीक है, वो सारा जो डाटा होगा एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। वो डाटा के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन जब करेंगे तब वो रिजल्ट मीन जब इकट्ठा कर रहे हैं वो कहलाता है डाटा, यानी खाम चीज़ है। अभी हमने उसके ऊपर कोई चीज़, सिर्फ हमने इकट्ठा किया है, मवाद इकट्ठा किया है, फैक्ट इकट्ठे किए हैं, हक़ा, ठीक है, फिगर्स इकट्ठे किए हैं, अभी हमने उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं किया, वो कहलाता है जी डाटा। उसको हम डाटा का नाम देते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है हमारे पास इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब आप डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं वो बन जाती है जी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है बेटा? जब आप डाटा को प्रोसेस कर लेंगे वो बन जाएगी इंफॉर्मेशन। हम इसको फैसला करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन कैसे करेंगे? मैंने अभी बात की कि मर्दमशुमारी है, हमने कर ली, हमने डाटा इकट्ठा कर लिया। हम उसमें से क्या करेंगे? जो पढ़े लिखे हैं वो एक साइड पे कर लेंगे, जो अनपढ़ है एक साइड पे कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़े लिखों में देखेंगे कितने लोग पीएचडी हैं, कितने लोग एमफिल हैं, कितने लोग एमए हैं, कितने लोग ग्रेजुएशन किया हुआ है। इस तरह वन बाय वन हम उनको तरतीब दे लेंगे। इस तरह हम एक तो लिटरेसी रेट, शरह खानगी मालूम कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में कितने पढ़े लिखे हैं और कहाँ तक पढ़े हुए हैं, कितनी आबादी कितनी पढ़ी हुई है। ये सारी चीज़ें आपको मालूमात मिल सकती हैं जब आप डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन कैसे? हम उसको कैलकुलेशन करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है, समराइजिंग करेंगे, सारी चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई की जाती हैं, ठीक है जी। इसको हम नाम क्या देते हैं जी? इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। यानी कि प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो यूजफुल मालूमात आती हैं, हम उन मालूमात को नाम क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन का। और उसको फिर हम फर्दर आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, किसी भी फैसला करने के लिए। ये हमारे पास डाटा और ये क्या है जी? इंफॉर्मेशन। फिर आगे आता है जी, इसी के साथ एक क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग, या फिर इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ये क्या चीज़ है बेटा? डाटा प्रोसेसिंग एक अमल है, एक प्रोसेस है जो क्या करेगा? जो डाटा को किस में चेंज कर देगा? इंफॉर्मेशन। एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है, यानी एक तरतीब से आपने स्टेप परफॉर्म करने हैं, उसको नाम क्या दिया जाता है? डाटा प्रोसेसिंग, या फिर हम क्या कहते हैं उसको? ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहा जाता है उसको। सीरीज ऑफ स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं उसके अंदर। वो स्टेप कौन से हैं जी? पहला स्टेप है जी डाटा कलेक्ट करना। सबसे पहले नंबर पे आपने किसी भी चीज़ के बारे में डाटा इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है। वो डाटा अभी हम उसके बारे में बात की है कि मतलब इनपुट करनी है हमने सबसे पहले। इसकी मिसाल आप ऐसे ले ले, आपसे कहा जाए दो अदाद को जमा करें, आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपके पास दो अदद होने चाहिए, ठीक है, वो आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको प्रोसेसिंग करेंगे। कैसे करेंगे? हम जानते हैं जमा करने का फार्मूला a + b, यानी हमने उसको जमा किया, ऑपरेशन किया उसके ऊपर,
और हमारे पास आंसर आ गया कितना जी 20। ये चीज जो है ये डाटा है, ये प्रोसेसिंग है, यानी हमने उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया। वो ऑपरेशन कैसे करना है, उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है सीपीयू और एक होती है रैम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सारा काम उसका होता है, सारी प्रोसेसिंग उसने करनी होती है, ठीक है, प्रोसेसिंग कहा जाता है उसको। जी ठीक है जी, डाटा हमने इनपुट कर लिया, उसने उसको प्रोसेस किया, यानी उसके ऊपर कोई ना कोई अमल किया और फिर उसको चेंज कर दिया। किसके अंदर चेंज कर दिया, मालूमात, इंफॉर्मेशन में। हम उसे क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। यानी कि पहले हमने इनपुट किया, उसको प्रोसेस करके जो रिजल्ट आया हम उसे क्या नाम देंगे, आउटपुट कहेंगे। वो आउटपुट फिर हम फर्दर आगे इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ फिगर का फैसला करने के लिए, और उसके बाद हम उसको मुस्तकिल तौर पर स्टोर कर लेंगे। उसके लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टोरेज। ये चार स्टेप मिल के क्या बना देते हैं जी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, या फिर इसे क्या कहा जाता है, डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है जी, डाटा प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, या ऐसा कह लें, सीरीज ऑफ स्टेप्स यूज टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। यानी हम इनपुट करेंगे और वो उसको प्रोसेस करके हमें जवाब जो देगा वो आउटपुट कहलाएगी। ठीक है, इस तरह ये सारे अमल पूरे करेंगे तो वो सारा जो अमल होगा वो कहलाएगा डाटा प्रोसेसिंग या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। जी ठीक है बेटा, ये समझ लगी होगी इसकी। चले जी नेक्स्ट चलते हैं जी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये मेन कंपोनेंट है जी कंप्यूटर के, ये कॉमन सी बात है, हर बच्चे को इसका पता होना चाहिए। ठीक है, हार्डवेयर होता है फिजिकल पार्ट्स, मशीन, ठीक है, जिसको आप देख सकें, छू सकें, जैसा कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, हार्डवेयर है, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। उसके मुकाबला में अब इसको चलाना के लिए हमारे पास कोई ना कोई हदायत भी होनी चाहिए। वो हदायत क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। ठीक है, मसलन इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस, ऐसा कह लें, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी कि ठीक है, कंप्यूटर को किसी भी किस्म की आपने हदायत देनी है तो वो हदायत किसके जरिए दी जाती है, सॉफ्टवेयर के जरिए दी जाती हैं। इसको सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, छू नहीं सकते। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करना चाहें तो कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज, हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स हैं, मतलब देख सकते हैं और छू सकते हैं, कैन बी सीन एंड टच। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होगा, कैन बी सीन बट नॉट, मतलब देख सकेंगे लेकिन उसे छू नहीं सकेंगे। ठीक है, अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आएगा हम उसे रिपेयर करेंगे, क्योंकि मशीन है ना, गाड़ी है हमारे पास, गाड़ी हम ठीक करवाते हैं, रिपेयर करवाएंगे, रिपेयर करवाने के बाद हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आएगा हम उसे करेंगे डीबग। अब ये क्या चीज है, देखो बेटा, एक होता है बग कंप्यूटर में, कंप्यूटर में जब कोई एरर आती है ना उसे कहा जाता है बग, और डीबग होता है गलती को तलाश करना और खत्म करना। डीबगिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो गलतियों को तलाश करता है और ख़त्म करता है, हम उसे डीबग। सॉफ्टवेयर हदायत है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम उसमें से गलती को तलाश करेंगे और उसको ठीक करेंगे। ठीक है जी, डीबग करेंगे। अगर हार्डवेयर का रिपेयर से मसला हल ना हुआ हम उसको क्या कर लेंगे, रिप्लेस है। अब गाड़ी है, रिपेयर करने से कोई पुर्जा ठीक ना हो तो हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, उसकी जगह नया डाल लेते हैं। इसी तरह हमारे पास मॉनिटर ख़राब हो गया, वो नहीं सही हुआ, हम नया ले आएंगे। सिस्टम यूनिट है, उसके अंदर रैम ख़राब हो गई, हम वो नहीं ले आएंगे। ठीक है जी, ये इसको रिप्लेस, ठीक है, मुतबादल चीज़ ले आना। और सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, री इंस्टॉल। एक होता है लफ्ज इंस्टॉल, लागू करना, एक होता है री इंस्टॉल, दोबारा लागू करना। यानी कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम
कंप्यूटर में लगाना वो होता है इंस्टॉल। री इंस्टॉल दोबारा लगाना, यानी पहले वाला खत्म कर दो और दूसरा लगा दो। लफ्ज होता है, एक होता है बेटा इंस्टॉल और एक होता है अनइंस्टॉल, ठीक है, और एक री इंस्टॉल। इंस्टॉल लागू करना, अनइंस्टॉल पहले वाले को खत्म कर देना, री इंस्टॉल दोबारा लगाना, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर में आता है, 3 चीज़ें आती हैं हमारे पास, इंस्टॉल, अनइंस्टॉल और तीसरे नंबर पे क्या आता है, री इंस्टॉल, ठीक है जी। ये हमारे पास इन दोनों का कंपैरिजन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी हार्डवेयर क्या करता है और सॉफ्टवेयर क्या करता है। आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इस मैनर में भी ले सकते हैं। मसलन हमारे पास गाड़ी है, ड्राइवर है, मतलब गाड़ी एक मशीन है, उसको चलाने के लिए हिदायत किसके पास है, ड्राइवर के पास है। गाड़ी नहीं होगी तो ड्राइवर का फ़ायदा नहीं है। इसी तरह हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर का फ़ायदा नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर का फ़ायदा नहीं है। इनका रिलेशनशिप क्या होगा, दोनों इकट्ठे काम करेंगे। आप यानी कि मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का होना ज़रूरी है, यानी दोनों इकट्ठे काम करेंगे तब वो काम करेगा, अदरवाइज एक चीज़ काम नहीं कर सकती। अगर आप अकेला हार्डवेयर चलाओ वो नहीं काम करेगा, अकेला सॉफ्टवेयर चलाओ वो भी नहीं काम करेगा। यानी अगर हमारे पास कंप्यूटर मौजूद है और उसमें कोई विंडो इंस्टॉल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। विंडो की सीडी पड़ी है, कंप्यूटर नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। यानी दोनों जब इकट्ठे काम करेंगे तब हमें फ़ायदा होगा, अदरवाइज हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों का इकट्ठे काम करना ज़रूरी है, ठीक है जी। ये कुछ बेटा ठीक है था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में था तारफ़, इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। किसी भी किस्म की आपको समझ ना आए तो वो कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।